भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर के नेतृत्व में आज भाजपा विधायक अनीता भदेल, वासुदेव देवनानी और शहर अध्यक्ष रमेश सोनी के नेतृत्व में 5 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। विधायक अनीता भदेल और वासुदेव देवनानी ने बताया कि पिछले 4 साल 5 महीने में जो प्रदेश की कांग्रेस के शासन में अजमेर के साथ हुआ सौतेले व्यवहार से आमजन त्रस्त हुआ है और जन समस्या बड़ी है, जिस पर समाधान की अतिशीघ्र आवश्यकता है। पहली समस्या, कांग्रेस के शासन में अजमेर में जलापूर्ति व्यवस्था गड़बड़ाई है। पेयजल आपूर्ति का कार्य पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। दूसरी समस्या, आनासागर झील के सौंदर्यीकरण के नाम पर जो चारों ओर मिट्टी भर दी गई है, जिससे झील की भराव क्षमता कम हुई है। भाजपा ने पूर्व में भी इसकी रोकथाम की मांग की थी। तीसरी समस्या, शहर की कई प्रमुख सड़कों को, जिस रेलवे स्टेशन से महावीर सर्किल, शास्त्री नगर, गुलाबबाड़ी रोड पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, इनका दुरुस्त होना अति आवश्यक है। इसी तरह चौथी समस्या, बिजली की दरों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसका भार सीधे आमजन पर पड़ रहा है। पांचवी और आखिरी समस्या बताते हुए विधायकों ने कहा कि कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ा है, जिसका उदाहरण हाल ही में अजमेर की अपेक्षा सिटी टाउनशिप मामले में देखने को मिली है, जिसमें बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए फर्जीवाड़ा किया गया। कांग्रेस के अशोक गहलोत की सरकार अक्रमण्यता और भ्रष्टाचार के रूप में जिस तरह लिप्त है, उसमें अजमेर की जनता पूरी तरह त्रस्त हो रही है। सड़कों का विषय, जैसा हमारे जिलाध्यक्ष ने भी कहा, आज जनाना हॉस्पिटल की सड़क पहले से ऑर्डर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गया, फिर भी नहीं बन रही है। वहां से गर्भवती महिलाएं, आम जन, मरीज निकलते हैं, गिरते हैं, पीड़ित हैं, लेकिन इस प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। हम ज्ञापन दे चुके और साथ में जो एलिवेटेड रोड के नीचे की सड़कें, मैंने आज कलेक्टर साहब को स्पष्ट कहा है, यदि आप 1 सप्ताह के अंदर इनको शुरू नहीं करोगे तो वापस हम इस एरिया में धरने पर बैठेंगे, और चाहे उसमें सड़क जाम होती हो तो हो, और हम जब तक वो बननी शुरू नहीं होगी, बनेगी नहीं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और साथ में मेरे क्षेत्र में विशेष रूप से पानी की, वहां पे बहुत भारी मात्रा में पानी से लोग परेशान हैं। आज भी राज कॉलोनी के लोग, हमने वहां प्रदर्शन किया है। पूरे शहर में ये हालत है कि 5 से 6 दिन में हो रहा है। इसमें टैंकर से लोग डालने की बात हुई है, उसमें टैंकर्स वाले लोगों को वॉल जो खोलता है उसके साथ मिली भगत है, जिसके कारण वॉल न खोल कर लोग परेशान हो और उस आधार पर ये वहां पे अपने पैसा जीत सके। इस पे प्रशासन को तुरंत अंकुश लगाना चाहिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में अजमेर में जो गुलाबबाड़ी का लेवल क्रॉसिंग है, उस पे ओवरब्रिज का काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में शुरू हुआ था। अजमेर डेयरी पर फाटक बनाने का काम के ऊपर पुल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में शुरू हुआ था, लेकिन RSRDC ने भ्रष्टाचार के कारण से, काम नहीं करने की मंशा के कारण से, राज्य सरकार के पैसे नहीं देने के कारण से वो काम बीच में ही रोक दिए हैं। और गुलाबबाड़ी के नीचे से जो जाने वाला एकमात्र मार्ग है, जो गुलाबबाड़ी से मदार की तरफ जाता है, उसकी सड़क इतनी बदहाल है कि आदमी नीचे से नहीं निकल सकता। ओवरब्रिज के कारण से ट्रैफिक जाम होता है, वो अलग। तो दोनों ओवरब्रिज की बात कही है। इसके साथ ही मेयो लिंक रोड, जो एक मुख्य मार्ग है, उस मेयो लिंक रोड की बहुत बुरी हालत है, उसको ठीक करने की यहाँ मैंने बात की है। और साथ ही साथ जो एस्केप चैनल है, एस्केप चैनल में जो रैंप्स बनाए गए हैं, वो रैंप बनाते समय उसका सारा मलबा वहां छोड़ दिया गया है। एस्केप चैनल की गंदगी के कारण से लोगों का जीना दुबार है। तो एस्केप चैनल और साथ साथ में जो खानपुरा तालाब हमारा है, उस खानपुरा तालाब में क्योंकि काश्तकारों को परेशानी होती है, 1 करोड़ रुपया डिपार्टमेंटल स्वीकृत हुआ है, लेकिन अधिकारी उस 1 करोड़ रुपया को भी खुर्द-बुर्द करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ठीक प्रकार से उसका काम हो जाए, जो काश्तकारों के लाभ में आए, काश्तकारों के लिए उपयोगी हो। तो ये सब विषय मैंने कहे हैं। और ये जो राहत कैंप को एक जो दिखावा सरकार कर रही है, निश्चित रूप से ये स्पष्ट प्रतीत भी हो गया कि जिस प्रकार से वो जनता को भ्रम में डाल करके और भोजाल में फंसाना चाह रही है, लेकिन आज उनकी स्थिति उनके संगठन की हमको ध्यान में आ रही है कि किस प्रकार से उनकी सस्पर्टोवल आपस में कांग्रेस पार्टी के अंदर हो रही है। और आज निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो कल सचिन पायलट जी जनसंघर्ष यात्रा यहां से प्रारंभ कर रहे हैं, इस कांग्रेस सरकार के आपसी फुटबॉल का एक बहुत बड़ा मापदंड है। और निश्चित रूप से इस कांग्रेस सरकार की पतंग का हवन कल यहां पर प्रारंभ होने जा रहा है, जो इनकी आपस की पार्टी की फुटबॉल का नतीजा है। एक हमने विषय और दिया है कि वर्तमान में पिछले दिनों में जो डिस्कॉम के अंदर एक अपेक्षा सिटी टाउन सिटी को जिस प्रकार से संबंधित अधिकारियों, AEN, JEN
और उन्होंने उपकृत करने के लिए कि उसकी टोटल जो जमीन थी उस जमीन का नक्शा नहीं मंगा करके एक पार्ट का नक्शा और उस पर विद्युत संबंधी जो लोड उन्होंने स्वीकृत किया। अगर वो पूरी जमीन का नक्शा प्रस्तुत होता और उस पर अगर उनको वो विद्युत कनेक्शन देना होता तो 5 करोड़ रुपए उस टाउनशिप वाले को जमा कराना पड़ते। साथ ही 1000 गज जमीन उसको पावर हाउस के लेना पड़ती, लेकिन वहां ट्रांसफर जारी करके केवल ट्रांसफार्मर में लगा करके और वहां पर उनको स्वीकृति दी गई। एक बड़ा घोटाला 5 करोड़ का स्पष्ट रूप से सामने है।